Good morning students. In this video I am going to explain you chapter 4 in history, the Mughal Empire. Who were the Mughals? The Mughals were the descendants of Genghis Khan from their mother sides, and from their father sides they were the descendants of Taimur. Taimur who attacked on Delhi in 1398. The Mughal word is derived from the word Mongol. The Mughals followed the Timurid tradition of succession in which the inheritance of the throne was shared among the brothers. भाइयों के बीच में ही सिंहासन का बंटवारा होता था और हमारे इतिहासकार बताते हैं कि कोई भी भाई जब संतुष्ट नहीं होता था तो भाइयों के बीच में लड़ाई के लिए जगह छूट जाती थी। इसीलिए कहते हैं कि मुग़ल सिंहासन जो था या मुग़लों का जो ताज था वो खून से भरा हुआ होता था। Let us come to know about Babur. Babur, who was the first Mughal emperor who led the foundation of Mughal rule in India. Babur was invited by the governor of Punjab, Daulat Khan Lodi, to kill Ibrahim Lodi. In the first battle of Panipat, Babur defeated Ibrahim Lodi and established Mughal rule in India. Later, he defeated Rana Sanga of Mewar and captured the areas of Delhi and Agra in the Battle of Khanwa. In 1528, he defeated the Rajputs of Chanderi. These all his victories helped him to lay the foundation of an all India empire. The important Mughal rulers were Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb. Humayun was the successor of Babur. He ascended on the throne in 1530, but the Humayun did not get an empire which has peace. हुमायूं को बच्चों जो राज्य मिला उसमें अशांति बहुत थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाइयों में रियासतों का बंटवारा होता था और हुमायूं के जो भाई थे वो हुमायूं के हिस्से से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि बाबर ने उनके साथ में चीटिंग की है या उन्हें जो हिस्सा मिला है वो कम फर्टाइल है या वो कम अर्निंग्स कर पाते हैं। इसके कारण से हुमायूं को लगातार अपने ही भाइयों के अगेंस्ट में रिबेल का सामना करना पड़ा और वो कमज़ोर पड़ता गया। अफ़गान रूलर था शेर खान, जिसने कि हुमायूं को हराया और हुमायूं को अपना देश छोड़ कर के पर्शिया में जाकर के शरण लेनी पड़ी। शेरशाह ने बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया। उसके बाद कन्नौज जो कि 1540 में जो बैटल हुई थी उसमें हुमायूं को हराया। देन हुमायूं रिफ्यूज़ टू पर्शिया। शेरशाह ने सूर डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया इंडिया के अंदर। उसने रुपया ही इंट्रोड्यूस रुपया, ऑर्गेनाइज मिलिट्री एंड पोस्टल सिस्टम एंड हिज रेवेन्यू पॉलिसी बिकेम द बेसिस ऑफ लेटर मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। Later Humayun conquered after 15 years. Humayun conquered Kabul and Kandahar and captured Delhi and Agra. He re-established the Mughal rule in 1555, but he was died in 1556, leaving behind his minor son Akbar. हुमायूं की जब डेथ हुई थी उस समय अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। Let us come to know about Akbar. Akbar the Great. The major sources which gives us information about the region of Akbar are Akbarnama and Ain-e-Akbari, which were written by Abul Fazl, who was one of the from the 9 jewels. Akbarnama's first volume deal with Akbar's ancestors and the second volume recorded the events of Akbarism. अबुल फजल ने बच्चों आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। अकबरनामा जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है, सेकंड पार्ट में अकबर और उसके शासन के बारे में बताया गया है और इसी का तीसरा वॉल्यूम है आईने अकबरी।
इसके अंदर वो सभी बातें बताई गई है जिसमें कि अकबर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करता था, खेती की व्यवस्था किस तरह से करता था, और उसका जो एम्पायर था, मतलब ये जो बुक है इसे जाना गया आईने अकबरी। ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेस, वेजेस एंड रेवेन्यू। अकबर केवल 13 इयर्स ओल्ड था जब वो राजा बना और बहुत छोटा होने के कारण वो डिसीजंस नहीं ले सकता था। इस कारण से उसका एक रीजेंट अपॉइंट किया गया, बहरम खान। बहरम खान ने अकबर के नाम पर बहुत सारे युद्ध जीते और उसके बाद उसने उसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी हेमू को हराना, जो कि सू डायनेस्टी का वज़ीर था, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में उसने हेमू को हराया। एक्सपेंशन पॉलिसी, अकबर की विस्तार की नीतियाँ। अकबर को सबसे पहले सामना करना पड़ा था उसके जो नोबल पर्सन थे, दरबारी थे उनके। उसके बाद उसने मिर्ज़ा हाकिम, जो कि उसका भाई था, उसकी रिवोल्ट का सामना करना पड़ा, जो काबुल का गवर्नर था। उज़्बेक्स उसके साथ नाराज़ थे। उसके बाद अकबर ने अपनी एक्सपोनिस्ट पॉलिसी को डेवलप किया। उसे राजपूत, अफ़गान्स और भी बहुत सारे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के राजाओं के साथ उसने युद्ध लड़े। इन युद्धों को जीता और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिटवीन 1570 एंड 1585 अकबर मैनेज्ड टू कैप्चर द एरियाज ऑफ गुजरात, बिहार एंड बंगाल and reduce the power of Afghans. Akbar also established his control over Kabul, Kandahar, Kashmir and Sindh. After 1590, Akbar undertook a planned Dakhan policy to bring these states under Mughal control. Akbar's and the Rajput. अकबर जानता था कि अगर उसे भारत में एक साम्राज्य बनाना है तो उसे उन टेरिटरीज़ को अपने अंडर कंट्रोल करना होगा जो कि राजपूत हिस्सों में थी। अकबर ने राजपूतों के साथ युद्ध किया और उन्हें जीतने की भी कोशिश की, लेकिन जब वो युद्ध में उन्हें नहीं जीत पाया तो उसने उनके साथ में फ्रेंडशिप ऑफ़र की। जोधा बाई, जो कि राजा बिहारी मल की डॉटर थी, जयपुर के राजा बिहारी मल की डॉटर थी, उसके साथ उन्होंने शादी की और अकबर ने हिंदुओं के प्रति अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति को शो किया। बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अकबर को मदद की मुग़ल एम्पायर को कंसोलिडेट करने में। राणा सांगा जो कभी भी अकबर के दोस्त नहीं बने, अकबर का लगातार उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। अकबर राणा सांगा और बाद में उनके बेटे अमर सिंह के साथ में। अकबर ने चित्तौड़ का किला जीत लिया और रणथंबोर का किला जीता 1569 में। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो मुगल्स और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। यहाँ पर मुग़ल आर्मी का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, जो कि आमेर के राजकुमार थे। राणा प्रताप सिंह, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय अकबर, डिड नॉट सबमिट। लेकिन जो राणा प्रताप थे, अकबर ने सारे प्रयास कर लिए, फिर भी राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उसके बाद राणा ने बहुत कोशिश की अपनी खोई हुई टेरिटरीज़ को जीतने की, जो कि इसमें कुंभलगढ़ भी शामिल था। उन्होंने एक नई राजधानी बनाई चावंडा में और उस तरह से वो मेवाड़ का सम्मान बचाने में सफल हुए। मतलब राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने इन अकबर की ओवरलॉर्डशिप को कभी भी नहीं माना। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू in the next video.